ये स्टूडेंट्स तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो जो भी स्टैंडिंग कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है, मतलब यहाँ पर जो भी वीकली, मंथली या एनुअली दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं और फिर रनिंग कॉस्ट को अलग से लेते हैं। तो पेट्रोल तो ऑफकोर्स वो तो रनिंग कॉस्ट ही आ जाएगा क्योंकि वो किलोमीटर्स बेस्ड है, लीटर बेस्ड है, ठीक है। ऑयल पर वीक के हिसाब से दिया हुआ है, यहाँ किलोमीटर्स के हिसाब से नहीं दिया हुआ है, तो फिर उसको यहाँ पर लिखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आ जाएगा अपना ऑयल। क्वेश्चन में बोला है अभी 100 पर वीक, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर 4 वीक्स। सो ब्रैकेट में 100 इंटू 4 वीक्स, ठीक है ना, तो महीने भर का मिल जाएगा आपको। तो कितना आ रहा है आपका 400। आपने कैसे रूलिंग किया है, सिंगल कॉलम किया हुआ तो फिर सिंगल कॉलम ही रखते हैं स्टूडेंट्स, पहले भी आई थिंक सो अपने सिंगल कॉलम ही किया, तो बेटर लेट अस डू सिंगल कॉलम। यहाँ पर डबल कॉलम की किसी खास जरूरत नहीं, ठीक है। सो दिस इज 400। इसके बाद पूरा लिंक ही दिया हुआ है, ड्राइवर वेजेस भी दिया हुआ है, वो दिया है 400 पर वीक। so 400 इंटू 4 ही करता हूँ कि 4 वीक से वापस लिखता नहीं, सेम वही लॉजिक है, ठीक है। सो कितना हो जाएगा 1600। उसके बाद है रिपेयर्स, पर वीक, ये भी 400 हो जाएगा। गैराज रेंट 150 पर वीक, so it's 150 into 4, that is 600। डेप्रिसिएशन तो स्टूडेंट्स रनिंग कॉस्ट रहेगा किलोमीटर के हिसाब से, तो वो बाद में नीचे ले लेंगे। इंश्योरेंस 6500 पर एनम डिवाइडेड बाय 52 वीक्स, बिकॉज सब वीक्स में है तो इसको भी वीक्स में रखते हैं और साल में 52 वीक्स होती है। आई होप सो यू नो दैट। सो 6500 डिवाइडेड बाय 52, ओके, सो दैट कम्स एज, तो पर वीक का मिलेगा, बट अपने को 4 हफ्तों का चाहिए। सो मैं करता हूँ, बेटर है मैं ऐसा लिखता हूँ इंटू 4 डिवाइडेड बाई 52 ना, मतलब डिवाइड 52 से हो रहा, फिर इंटू 4 ना, अपने को 4 वीक्स का चाहिए। हाँ, तो कितना होता है 500 फॉर 4 वीक्स। एक वीक का 125 आता होगा, 4 हफ्ते का लेना है अपने को, वेरी इंपॉर्टेंट। टायर और ये तो डेप्रिसिएशन उसमें रनिंग में जाएगा। व्हीकल लाइसेंस कॉस्ट ये भी पर एनम दिया हुआ है स्टूडेंट्स, वैसे ही करेंगे 1300 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 52, और वैसे ही अदर ओवरहेड्स भी वैसे ही जाएगा। $41,600 इंटू 4 बाय 52। चलो तो कैलकुलेट कर ले, टोटल 7 मेरे ख्याल से स्टैंडिंग कॉस्ट आ रहे हैं। 100 रुपये आ रहा है स्टूडेंट्स व्हीकल का, और अदर का कितना आ रहा है 41,600 डिवाइड बाई 52 इंटू 4, 3,200। ठीक है, चलो टोटल मार ले उसका। दिस इज 400 प्लस 1600 प्लस 400 प्लस 600 प्लस 500 प्लस 100 प्लस 3,200, स्टूडेंट 6,800 आ रहा है मेरे ख्याल से, ठीक है। अब रनिंग कॉस्ट लेते जाते हैं स्टूडेंट्स। रनिंग कॉस्ट में बहुत सारे कैलकुलेशंस जो हमने ऑलरेडी कर लिए, डेप्रीसिएशन वगैरह तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, ओके। तो पहले 2 डेप्रीसिएशन लिख लेता हूँ बिकॉज वो ऑलरेडी हो चुका है। तो डेप्रीसिएशन ऑन लॉरी, यू ऑल हैव ऑलरेडी डन द वर्किंग नोट,
एंड डेप्रीसिएशन ऑन टायर्स, उसका भी वर्किंग नोट हो चुका है. सो लॉरी कितना दिया हुआ है आपको डेप्रीसिएशन, मतलब आपने निकाला हुआ है वो है 16,000 एंड टायर का शायद 800 था, 800. तो वर्किंग नोट आप देख लो. अब बच रहा है पेट्रोल. अच्छा, पेट्रोल कंजम्पशन जरा देख लो क्या दिया हुआ है. पेट्रोल कंजम्पशन इधर इसका वर्किंग यही कर लेता हूँ, छोटा ही है, लीटर्स और किलोमीटर्स. अपने को ऊपर एवरेज दिया हुआ है 1 लीटर पर 8 किलोमीटर गाड़ी चलती है, तो पूरे महीने भर में मेरे ख्याल से 3,200 है, तो कितना लीटर कंजम्पशन हुआ होगा. सो क्रॉस मल्टीप्लाई 3,200 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 8. सो 400 लीटर कंज्यूम हुआ है और कॉस्ट पर लीटर उसी के नीचे दिया है 13 रुपया दिया हुआ है, 13 रुपीज. सो 400 इंटू 13, तो आपको पेट्रोल मिल जाएगा 5,200 का खर्चा होगा. बस और कुछ नहीं दिया, इसका टोटल कर दो, ये भी मिल जाएगा आपको. 16 प्लस 6,000 मेरे ख्याल से 22,000. टोटल कॉस्ट इज ए प्लस बी, आपने निकाला वो इधर, तो 22,000 प्लस 6,800, 28,800. ओके, कॉस्ट पर किलोमीटर्स अभी आपको निकालना है, दैट इज टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल किलोमीटर्स, और कॉस्ट पर टन किलोमीटर्स, सो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टन्स किलोमीटर्स. ठीक है स्टूडेंट्स, सो टोटल कॉस्ट हमने इधर निकाल लिया है. सो 28,800 28,800 डिवाइडेड बाय 3,200 था मेरे ख्याल से. ओके, ये पहला वाला इधर निकालता हूँ मैं और ये दूसरा इधर नीचे निकालता हूँ. सो कितना होगा देख लो, और ये हो जाएगा 28,800 डिवाइडेड बाय टन्स किलोमीटर, मेरे ख्याल से 16,000 था शायद से. ओके, सो देखो कितना होता है. सो 28,800 डिवाइडेड बाय 3,200, तो ये हो जाएगा 9 पर किलोमीटर्स, एंड दिस इज 28,800 divided by, I think so it's 16,000, so that would be 1.8. Cost per ton kilometer will be rupees 1.8 per ton kilometer. So I hope so आपको ये समझ में आ गया. तो यहाँ पर कॉस्ट पर किलोमीटर भी निकाल दिया और कॉस्ट पर टन किलोमीटर भी निकाल दिया. तो इस तरीके से उसको कैलकुलेट करना होता है. ठीक है, सो स्टूडेंट्स अभी दैट वाज क्वेश्चन नंबर 4. वी ऑल कैन प्रैक्टिस दैट. नेक्स्ट और एक क्वेश्चन आज के लिए करते हैं. कम टू क्वेश्चन नंबर 3. मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ, समझा देता हूँ, एंड देन वी कैन स्टार्ट विद द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ. यूनियन ट्रांसपोर्ट कंपनी हैज गिवन 20 किलोमीटर्स लॉन्ग रूट टू प्लाई अ बस. ओके, 20 किलोमीटर लॉन्ग रूट टू प्लाई अ बस. द बस कॉस्ट फॉर द कंपनी इज 1 लाख. इट हैज बीन इंश्योर्ड 3% पर एनम. तो ये तो स्टैंडिंग कॉस्ट हो गया, फिक्स कॉस्ट हो गया. एनुअल रोड टैक्स ये भी फिक्स्ड हो गया, एनुअल है 2,000. गैरेज रेंट 400 पर मंथ. पीरियड वाइज कॉस्ट जो भी रहेगा स्टूडेंट्स, दैट इज द फिक्स कॉस्ट, स्टैंडिंग कॉस्ट. एनुअल रिपेयर्स, एनुअल बोल रहे हैं मतलब वही है 2360. एंड द बस इज लाइकली टू लास्ट फॉर 5 years. ओह, सो डेप्रीसिएशन ये बार स्टूडेंट स्टैंडिंग कॉस्ट है. तो पीरियड जो दिया हुआ है हम लोग को ईयर्स में दिया हुआ है. अगर मंथ्स में दिया होता, अपना किलोमीटर्स में दिया होता है तो रनिंग होता है. अभी तक शायद दोनों सम में अपने को किलोमीटर्स में दिया था, बट यहाँ पर किस में दिया है आपको, पीरियड में दिया हुआ है 5 years. सो डेप्रीसिएशन ईयर विल कम इन द स्टैंडिंग कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट. सैलरी ऑफ द ड्राइवर एंड द कंडक्टर इज रुपीज 600 and 200 पर मंथ, फिक्स कॉस्ट.
In addition 10,368 as commission to be shared by them. ये commission भी fixed ही है. The manager's salary is 1400 per month. Stationery will cost 100 per month. तो ये सब fixed है. Petrol and oil will cost 50 per 100 kilometers running cost kilometers के हिसाब से. Bus will take a 3 round trip. तो 3 round trip होगी. We assume that कि 20 kilometers का एक trip है. राउंड ट्रिप मतलब पूरा घूम कर वापस आना, पूरा 20 किलोमीटर्स वी आर अज्यूमिंग, ये ऐसा कुछ जाना आना वाला नहीं है, राउंड मतलब वही 20 किलोमीटर्स. कैरिंग ऑन एन एवरेज 40 पैसेंजर इन ईच ट्रिप, अज्यूमिंग दैट 50% ऑफ प्रॉफिट ऑन टेकिंग्स एंड दैट द बस विल प्लाई ऑन एन एवरेज 25 डेज इन अ मंथ. तो उनको प्रॉफिट चाहिए 15% किराए का. ओके, तो यहाँ पर प्रॉफिट उतना चाहिए, तो कितना अर्निंग करना होगा वो फाइंड करना है पहले. तो 25 ऑन एन एवरेज 25 डेज इन अ मंथ, तो महीने में 25 डेज चल रही, बाकी दिन उनकी छुट्टी है. प्रिपेयर एन ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट फॉर फुल ईयर, यहाँ बोला हुआ है पूरे साल का निकालना है, तो देखने का क्वेश्चन का क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से. फुल ईयर बोला तो फुल ईयर का निकालेंगे. ऑल्सो कैलकुलेट द बस फेयर टू बी चार्ज टू ईच पैसेंजर पर किलोमीटर. तो यहाँ पर अपने को फाइंड करना है चार्जेस पर पैसेंजर पर किलोमीटर. तो पहले वर्किंग में पैसेंजर किलोमीटर्स कैलकुलेट कर देते हैं, और फिर जो भी टोटल कॉस्ट आएगा डिवाइडेड बाय पैसेंजर किलोमीटर्स करोगे तो कॉस्ट पर पैसेंजर पर किलोमीटर या फेयर पर पैसेंजर पर किलोमीटर हम लोग को मिल जाएगा. आई होप सो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया. तो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन. पहले वर्किंग नोट करते हैं उसका. हम लोग पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं पैसेंजर किलोमीटर्स, और उसके बाद में वैसे ही फिर कैलकुलेट करेंगे स्टैंडिंग रनिंग कॉस्ट, और ये वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे. तो इसी तरीके से क्वेश्चन है, सो उसको रीड करो कैसे क्या इन्फॉर्मेशन दिया. मंथली निकालना है, ओके, एनुअली निकालना है, वीकली निकालना है, वो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया होगा. कुछ नहीं दिया तो योर चॉइस, बेसिकली कुछ नहीं दिया तो हम लोग मंथली निकाल दें. सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन. आप हेडिंग तो दे दो, एक वर्किंग नोट तो ऑफकोर्स एक पेज उसके लिए छोड़ दो, और हेडिंग दे दो ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट ऑफ यूनियन ट्रांसपोर्ट कंपनी फॉर अ ईयर. ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट ऑफ यूनियन ट्रांसपोर्ट कंपनी फॉर अ ईयर. सो शैल वी स्टार्ट स्टूडेंट्स? चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं. ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, और पिछला वाला जो हमने किया वो था क्वेश्चन नंबर 4. तो कम टू क्वेश्चन नंबर 3, वर्किंग नोट.